अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब पिछले व्लॉग की कंटिन्यूटी है। जो मैंने सब्ज़ियां वगैरह धो के रखी थी, अब इन सबको इनके ठिकाने पे रख रही हूँ। इसमें हरी मिर्चें मैं हर दफ़ा जनाब मिर्ची पकौड़ा बनाने के लिए नई तरह की मिर्च लेके आती हूँ, लेकिन मेरे से मतलब मिर्च सही सेलेक्ट नहीं हो रही या यहाँ मिलती नहीं है। मेरी जो एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब इंडिया में डिफरेंट होती हैं और इधर अलहदा होती हैं। अनीस खातून उनका नाम है, इंडिया की हैं। तो मैं भी यही वजह हो कि मुझसे ना सही वो सिलेक्ट नहीं हो रही मिर्चें पकौड़ों वाली। अगर कोई मुझे प्लीज़ गाइड कर दे कि सऊदीया में कैसी मिर्चों का पकौड़े बनते हैं तो बहुत शुक्रिया उनका। और इसके अलावा जनाब गाजरें ली थी, 2 गाजरें सैलेड के लिए ली थी, और ये पता नहीं कहाँ सब्जियों में छुपी हुई थी जो मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। खैर आज मिली हैं तो मैंने खीरे पड़े थे, उनके साथ इनको भी काट लिया और इंशाल्लाह जो है खाने के साथ चल जाएंगी। अब जनाब लेमन लिए हुए थे, उनको स्क्वीज़ करना था। बेकार तरीन दुनिया के लेमन थे ये। मैंने जनाब आपको बताया था 2 रियाल का लगा हुआ था कि 5 रियाल का था, पता नहीं इसी तरह बहरहाल कुछ था। तो ये मैंने ख़रीद लिया। लेमन स्क्वीज़र है और इसको ज़ाहिर है नया है, प्लास्टिक का है, तो इसको धोकर इस्तेमाल करना है। इसको पहले अच्छी तरह धो लेती हूँ और धोने के बाद जनाब इससे लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके देखते हैं। आधी गाजर साथ साथ मैं खाऊंगी और मछली के पीसेस जो मैंने दोपहर के लिए निकाले हुए थे वो माशाल्लाह डीफ्रॉस्ट हो गए, उनको वापस फ्रिज में रखते हैं। और एक तो लेमन भी इतने बेकार थे, इतनी मोटी स्किन थी और जूस इतना कम था कि वो उस मशीन उससे तो निकले नहीं जो स्क्वीज़र था। फिर मैंने हाथ से निचोड़ निचोड़ के जितना मुझसे जूस निकला है वो निकाला है और अब इसको फ्रिज में रख देंगे। और गले सबके ख़राब हैं, यूज़ किसी ने करना नहीं, लेकिन फिर भी किसी रेसिपी में आपको पता है ये यूज़ हो ही जाता है। और आज जनाब मैं बनाने जा रही हूँ रात के लिए बैंगन आलू की सब्ज़ी। और ये मैं सुबह ही बना लेती हूँ क्योंकि शाम के वक्त तो मेरी एक तो दिन बहुत छोटे हो गए, नमाज़ें भी माशाल्लाह आगे पीछे सारी आ जाती हैं, और दूसरा ये है कि सारा दिन काम करके शाम को किचन में घुसने को दिल नहीं चाहता। लेकिन जाहिर है वो तो खैर लेडीज़ की मजबूरी है, करना तो पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक बैंगन लिया था। बैंगन एक ही था मेरे पास, उसका आधा छिलका मैंने उतारा है और आधा नहीं उतारा, और उसको जनाब मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में भिगो दिया है। आपको पता है बैंगन कितनी जल्दी ब्राउन हो जाता है, और ब्राउन बैंगन देखकर वैसे तो शायद ख़राब ना भी होता हो, आयरन की वजह से हवा लगती है तो ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो कलर चेंज कर लेता है। साथ ही मैंने लहसुन की एक पॉट को छील लिया है, एक टमाटर लिया है और उसको जनाब काट लेंगे। और अब बिस्मिल्लाह करके कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़ाहिर है ऑयल ही डलता है हमारी हंडियाओं में, और उसके बाद जनाब उसमें साथ साथ ऑयल गर्म हो रहा है और साथ साथ मैं जो है लहसुन को बारीक बारीक हाथ से ही चॉप कर रही हूँ। उसके बाद जनाब मैंने प्याज डाल दिए हैं तेल के अंदर, और इसको हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। जैसे ही हल्का सा सुनहरी कलर होगा तो हमने इसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर देनी है। और सबसे पहले इसके अंदर जनाब जाएगा टमाटर। एक बड़े साइज़ का डालूंगी, एक बैंगन में एक टमाटर डलता है जो मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, आलू बैंगन की। और साथ ही इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। मसालों में वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और जनाब सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, यही 4 चीज़ें इसमें डलती है। वैसे सब्ज़ी मसाला भी अगर इसमें 1 चाय का चम्मच डाल दें तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरा टमाटर जो है काफ़ी बड़ा था और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाले में भी खटास होती है, इसलिए मैंने अवॉइड किया कि ना डालूं। पहले गले माशाल्लाह सबके बराबर बराबर ही हैं। उसके बाद जनाब ये इसको मिक्स किया, कोई टमाटरों का पानी शानी मैंने खुश्क नहीं किया। और साथ ही जनाब डाल देंगे इसमें बैंगन जो काट के रखे थे, जिसका आधे का मैंने छिलका उतारा था और आधा बग़ैर छिलकों के है, क्योंकि बहुत छिलके छिलके भी हंडिया में अच्छे नहीं लगते। और साथ ही वो जो लहसुन हाथ से चॉप किए हैं वो डाल दिए, और इनको अच्छे से मैं जो हूँ मिक्स करके और छोड़ दूँगी पकने के लिए कि बैंगन गल जाए और इनका फुल पानी खुश्क हो जाए। बैंगन का पानी क्योंकि कड़वा होता है, अगर हम साथ ही आलू डालेंगे तो सालन में हल्का सा कड़वाहट आ जाती है। तो मैं सबसे पहले बैंगन को बार बार जो है वो हिला जुला के, इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा तो आलू आप जो है वो फ्राई करके डालें। फ्राई करके आलू डालने का ये फ़ायदा है कि बैंगन तो फुली कुकड है और इस तरह आलू गलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये आलू जो है मैंने फ्राई करके पहले ही रखे हुए थे, इनको थोड़े बड़े टुकड़ों में थे, इनको छोटे टुकड़ों में कर लिया। और इसको जनाब मैं अब जो है
इसके साथ आलू और बैंगन, मतलब जितनी कसर आलूओं में रह गई है वो बैंगन के साथ थोड़े और अच्छी तरह पक जाएंगे और फ्लेवर भी आपस में एक दूसरे का मिल जाएगा, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इनका हो जाएगा और जनाब मोहब्बत से एक हंडिया में रहेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं ढक दूँगी 10-1 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है मेरे फुली कुकड हो जाएं। और इसके बाद जनाब इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और हरा धनिया, और फिर हमारा माशाल्लाह जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के भी हम इसको 5 से 7 मिनट का दम देंगे, ताकि उनकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह सालन में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो हैं वो मेरे बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। एक दिन जनाब एक सब्ज़ी पकाने का भी रोज़ यार मसला ही होता है। अगर फ्रिज में हमारे जैसे हमारे पड़ी हुई होती है, वीकेंड पे मैं ले आती हूँ तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि सऊदीया में तो ये कोई हिसाब ही नहीं है कि आप रोज़ की रोज़ जाके सब्ज़ी लें। एक तो ड्यूटीज़ इतनी सख्त होती हैं, दूसरा ये है कि एक इलाके का एक रिवाज होता है, एक हिसाब किताब होता है। तो यहाँ ये इस किस्म का कोई सिस्टम ही नहीं है। हम पाकिस्तान में तो ख़ुद भी जाके बंदा ले आता है 7 स्टोर से। अब तो हर जगह स्टोर्स खुल गए हैं, तो जो है रेडी शेडी तो अलाउ नहीं है हमारे इलाके में आने की। वरना पहले जब हम फैसलाबाद में रहते थे तो रोज़ सब्ज़ी वाले से ताज़ी सब्ज़ी लिया करते थे। वो बेल बजा दे, मतलब उसको कहा था कि बेल बजा के हमें बता दे, और हम जनाब उससे ताज़ी सब्ज़ी जो होती थी वो उस हिसाब से ले लेते थे। अब तो पुरानी सब्ज़ियां खानी पड़ती हैं, मॉडर्न ज़माना आ गया, मॉडर्न सब कुछ है। जब तक जनाब बैंगन को दम आता है, उनको रखा है दम पे, उस वक्त तक जनाब मैं अपना जो पीस है उस पर सरसों का ऑयल लगा के हल्का हल्का एयर फ्राई कर लूँगी। और हस्बैंड साहब के जो 2 पीस हैं वो तो फ्राई खाएंगे। और चने वाले चावल जो हैं वो हमारे बचे हुए हैं। बचे क्या हुए हैं, एक टाइम खाए थे, 2 टाइम का बनाती हूँ, तो उनका जो है वो साथ चावल गरम करूँगी और साथ उनके जब तक पीस फ्राई होते हैं सैलिड हर चीज़ फ्रिज से निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह चावल बहुत टेस्टी बने थे। अगर आप में से कोई इस रेसिपी को ट्राई करता है जो मैंने दी है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि उनकी रेसिपी कैसी बनी है। और जनाब सैलिड की प्लेट लग रही है, ये दोपहर के खाने की सारी वारदात मतलब ये कंपलसरी चीज़ें हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते और करना पड़ता है। ऑलिव्स लिए हुए थे, ये विदाउट सॉल्ट ऑलिव्स है। सॉल्ट वाले तो खैर हर जगह ही मिल जाते हैं, लेकिन उनसे बीपी बहुत हाई होता है। हमारी फैमिली में तो खैर बीपी का बहुत मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल रखते हैं, एहतियात करते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। और जनाब इसलिए ऑलिव वगैरह जितना नमक कम यूज़ करें उतना अच्छा है। मतलब करना भी चाहिए, बिल्कुल नमक को छोड़ भी नहीं देना चाहिए। थोड़ा नमक भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये है कि उसके लिए आपको फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जनाब ये मछली उनकी फ्राई हो रही है, वो तो एयर फ्रायर के पास भी नहीं आते। उनको वो कहते हैं मैं तो खाना ही टेस्ट के लिए खाता हूँ, अगर टेस्ट ही ना हो खाने में तो क्या फ़ायदा। अब मछली फ्राई होने और खाने के दौरान जनाब बाल्टी भी का भी आज ये जो शॉपर है नया लगाना था, और शॉपर कह लें बैग कह लें, गार्बेज बैग, सॉरी शॉपर तो नहीं कह, गार्बेज बैग जो है वो नया लगाना था। ये बेटी बाहर रख के आएगी और मैं जनाब बाकी कामों के दौरान भी 10,000 काम होते हैं जो हम साथ साथ कर रहे होते हैं। मतलब एक तरफ ध्यान नहीं होता कि बस एक काम कर रहे हैं तो आराम से करते रहे। मछली भी बीच में हिलानी थी, हाथ धो के अब मछली हिलाई है, हिलाने आई थी लेकिन वो माशाल्लाह कुकड हो चुकी थी फुली। उसको जनाब अब निकाला है, प्लेट में निकाले, और ये माशाल्लाह पीस की कटाई देखें इस दफ़ा कितनी अच्छी मछली काटी है। इंडियन मार्केट से लो तो वो बहुत अच्छी मछली काट के देते हैं। ये हमने ली थी अलमदीना से, और जनाब इतनी अच्छी उन्होंने काट के दी है। और साथ राइस हैं और सैलिड बेटी पहले ही उठा के ले गई है। और ये जनाब मेरा जो है वो अभी तैयार नहीं हुआ था, मैंने कहा उसको भी चेक कर लूँ। अब शॉपर उतारती हूँ, गार्बेज बैग ऊपर से उतारती हूँ, उसको डालते हैं जनाब बाल्टी में, और ये भी एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि चलें ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम, बस यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन ये है कि मकसद तो खैर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, पूरा घर संभालना, बच्चे संभालना, और एक बंदे ने माशाल्लाह जितने घर के मेंबर्स हैं उन सब की हर ज़रूरत का ख्याल रखना। उनका मकसद है कि उनकी हर ज़रूरत पूरी भी करना। ये भी एक बड़े एज़ाज़ की बात है जो अल्लाह मियाँ ने सिर्फ़
जो अल्लाह मियाँ ने सिर्फ़ औरत को दी है माशाल्लाह, और औरत की सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है माशाल्लाह एक साथ अदा करने की सलाहियत रखती है। जब तक खाना दिया है, सब कुछ किया है, तब तक जनाब मेरा आलू बैंगन शाक के लिए तैयार हो चुका था। इसमें जनाब मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया काट कर डाला है, और साथ ही जनाब इसको अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लूँगी, और इसको 5 से 7 मिनट फिर दम पर रख दूँगी, ताकि जो अच्छी तरह अदरक और मतलब अदरक सॉरी करें, हरा धनिया और वो जो हरी मिर्चें हैं उनकी खुशबू अच्छी तरह शामिल हो जाए। ये देखें जी फाइनल लुक मेरी आलू बैंगन की। ओके, अल्लाह हाफिज़।